देखो, हमने कल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वाले बारे में देख लिया था। उसके बाद है सम गुड हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए? हम घर पे रहें तो क्या ऐसा करें जिससे कि हमारा आस पड़ोस या जो भी है वो गंदा ना हो। तो पहला है द वेस्ट सच ए सॉलिड food remains, use tea leaves, sanitary towels, polythene bags, use cotton hairs and soft toys etc. should not be thrown down the drain. इन सब चीजों को नालियों में नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे उठाइए और कूड़े की बाल्टी में डाल दीजिए। और कूड़े की बाल्टी जैसे ही फिर एमसीडी की गाड़ी आती है, जो भी म्युनिसिपैलिटी की, हम लोग उसमें फेंक देंगे तो हमारे आसपास से चीजें निकल करके दूर चले जाएंगी। जहां पर इसका इंतजाम है उसको ठिकाने लगे, ठीक है? हम लोग को इसको अपने आसपास नहीं रखना चाहिए। वेस्ट कुकिंग ऑयल एंड फैट शुड नॉट बी थ्रोन इनटू किचन सिंक टू गो डाउन द ड्रेन। याद रखिएगा, जो तेल बच जाता है ना, जैसे खाना बनाते समय जला हुआ तेल, जैसे रिफाइंड हो गया कोई भी चीज, या नीचे गिरा हो, तो उसको कभी पानी में नहीं डालना चाहिए। किचन वाला जो सिंक होता है बर्तन मांजते समय, अगर आप उसमें डाल दोगे तो वो पानी फिर कहाँ जाएगा? सीधे चला जाएगा जो नाले का पानी है। नाले में जाने के बाद सीवर में चला जाए, तो सीवर में जब ट्रीटमेंट किया जाएगा ना, तो वहां पर दिक्कत ये है कि बैक्टीरिया इस तरह के वाटर में काम नहीं कर पाता। समझ रहे हैं? तो इसलिए क्या करना चाहिए कि उसको बेशक कहीं ऐसे ठोस में फेंक दो या पैक करके वो कूड़े में डाल दो, कुछ भी करो, लेकिन वाटर के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। The chemicals like paint, solvent, insecticide, medicines and motor oil etc. should not be thrown down the drain because they may kill the microbe which help purify wastewater naturally. जो भी वेस्ट वाटर होता है, ठीक है, या सीवेज जिसको हम कहते हैं, उसको आखिर कौन, उसकी जहरीली चीजों को कौन खत्म करता है? बैक्टीरिया खत्म करता है। अगर आप इस तरह के ऑयल को अगर पानी में डाल देंगे ना, तो बैक्टीरिया ही मर जाएगा, बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाएगा उस पानी। तो फिर क्या होगा? वो पानी जहरीला ही रहेगा, और फिर वो जहरीला पानी ही डायरेक्ट क्या होगा, जाके आगे वाटर बॉडी नदियों में जाएगा, जो कि जलीय जीवों के लिए, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, और साथ ही साथ आगे जाके हम लोगों के लिए भी नुकसान देगा, ठीक है? तो किसी भी तरह के ऑयल को हम लोग को पानी में नहीं डालना चाहिए, ठीक है? और आगे तो आपको बताइए रखा कोई बात नहीं, मुक्ति दो। सैनिटेशन एंड डिजीज। सैनिटेशन मतलब स्वच्छता। कौन बुक ले गया? शुभम, बोल उसको, सर बुक मांग रहे हैं, बोल रहे सर बुक मांग रहे हैं। देखिएगा, सैनिटेशन एंड डिजीज। सैनिटेशन मतलब स्वच्छता, ठीक है, और डिजीज मतलब की बीमारी। तो अगर आप साफ सफाई नहीं रखते हो तो आपको कौन कौन सी बीमारियों का खतरा होता है और किस तरह से हम इन बीमारियों से बच सकते हैं? देखिएगा, पुअर सैनिटेशन एंड कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर इज द कॉज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ डिजीज इन आवर कंट्री। हमारे आसपास में जानते हो, इंडिया में सबसे अधिक लोग इन गंदगियों के चलते मर जाते हैं। अगर पानी में किसी भी तरह का दूषण हो, कंटेमिनेशन हो, कंटेमिनेशन का मतलब कि गंदा हो जाना, जहरीला बन जाना, कीड़े लग जाना उसमें किसी तरह से। याद रखिएगा इस वर्ड को, कंटेमिनेटेड या कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन का मतलब होता है पानी का खराब हो जाना, पीने के लायक नहीं रहना, उसमें बैक्टीरिया या वायरस का हो जाना, जिससे हमें बीमारी हो। इंडिया में सबसे अधिक लोग गंदे पानी के चलते मर जाते हैं या बीमार हो जाते हैं। आप एक बात बताओ, कितने लोग हैं जिनके घर में औरो लगा होगा? मैं खुद ही औरो मेरे घर में नहीं है, मैं जिससे दिल्ली जलपुर का पानी होता है और हम लोग पीते हैं, समझ रहे हैं ना? तो कहने, और जैसे मान लीजिए कि और भी गरीब लोग हैं, चाहे और भी थोड़े मान लो कि जो कम कमाते हैं, उन्हें लगवा पाते हैं,
बहुत तरह के लोग हैं। सो देखिए, द अनट्रीटेड ह्यूमन excrete is a health hazardous. The untreated human excrete causes soil pollution and water pollution. हाँ जी, पूछो आंटी को क्या कष्ट है। देखो बेटा, अगर ह्यूमन वेस्ट जो सीवेज में जाता है, अगर उसको बिना ट्रीटमेंट के अगर छोड़ दिया जाए, कहीं भी फेंक दिया जाए, तो उससे सॉइल पोल्यूशन भी हो सकता है और साथ ही साथ वाटर पोल्यूशन भी हो सकता है। बहुत खतरनाक है। सिंस द ह्यूमन एक्सक्रीट इज कैरीड along by rainwater, therefore both surface water as well as groundwater get polluted. जैसे पहले क्या था ना कि ओपन में लोग जाते थे, अभी स्वच्छ भारत अभियान बना तो हर घर में शौचालय बन गया, बाथरूम बन गया, तो ऐसे नहीं तो गांव में अभी भी आपने देखा होगा या सुना होगा, ऐसा सिस्टम चलता है। अब समस्या क्या है कि अगर मान लीजिए बारिश का पानी होगा, बारिश पड़ेगी तो जो पानी पड़ता है बारिश का वो तो जमीन के अंदर चला जाएगा, मिट्टी सोख लेती है उसको, तो जो ये ह्यूमन वेस्ट है उसके साथ भूल करके वही पानी अंदर गंदा हो जाएगा, तो ग्राउंड वाटर भी कंटेमिनेटेड हो जाता है। इसलिए ओपन वेस्ट तो मतलब ओपन डिफेक्शन जो होता है, खुले में जाना, वो सबसे खराब काम है। लोग नहीं कहते खुरपा लेके जाओ खाद बनाओ, ऐसा नहीं बनता, वो बेवकूफ लोग हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। The drinking of water contaminated with untreated human excreta becomes the most common route for the spreading of waterborne disease. हम लोग जो भी पानी पीते हैं, ठीक है, उसमें किसी भी तरह से अगर गंदगी चली गई और ह्यूमन वेस्ट, गांव में क्या होता है, गांव में जो बहुत ज्यादा पहाड़ी या जंगलों में है, राजस्थान या उस तरह के जगहों में, तो क्या होता है, उस तरह का पानी मतलब नदियों से कुओं से पानी लेते हैं। अब ह्यूमन वेस्ट अगर मान लो किसी भी तरह से अगर उसमें मिक्स हो गया थोड़ा बहुत कहीं से दाएं बाएं से आके, तो आप ये समझ लीजिए कि वो आदमी के लिए जहरीला है। छोटे बच्चों को तो डायरिया हो जाएगा, लूज मोशन मर सकते हैं, बड़े लोगों को बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, ठीक है। अब ये दिल्ली जल बोर्ड का पानी आता है तो ये हम लोग मानते हैं कि भाई शुद्ध है, क्योंकि पाइपलाइन के थ्रू आ रही है, प्योर है, प्यूरिफाई करके भेजा जा रहा है ना। लेकिन जो चीज ओपन हम लोग ग्राउंड्स के अंदर से निकाल रहे हैं, तो ऊपर केमिकल गिरा हुआ है, ह्यूमन वेस्ट है, और वो चीज पानी में धुल करके बारिश के पानी के साथ नीचे चला जा रहा है, और उसी को आप बोरिंग की सीधे बाहर निकाल रहे हैं, तो इस तरह पी रहे हो तो आपके शरीर के लिए कितना ज्यादा नुकसानदेह है कि नहीं। तो हम लोग अगर ग्राउंड वाटर भी पी रहे हैं तो ध्यान रखें कि आसपास इस तरह की गंदगी ना होने पाए, और सबसे अधिक तो ये गांव में होता है। गांव में क्या है, हैंडपंप से सब लोग पानी पीते हैं ना, हम लोग की तरफ हैंडपंप होता है, यूपी बिहार में चाहे जहां मीठा पानी, यहाँ हरियाणा दिल्ली पंजाब में तो मुश्किल से मिलेगा, हैंडपंप है, और वही हैंडपंप है और वही लोटा लेके दाएं बाएं चले गए लोग। अभी समझ लीजिए कि कितने बड़े बने की महामूर्ख लोग, समझ रहे हैं ना। लेकिन सरकार जी हाँ समझ गया मैं बात को। तो पहले इतना पॉल्यूशन नहीं था ना, इतना ज्यादा कोई भी गंदगी नहीं थी, कहीं भी हैंडपंप रहता था, जमीन के अंदर से कम जनसंख्या थी, पानी साफ आता था। आज की डेट में कंजावला की जनसंख्या तुमको पता है कितनी होगी, बहुत ज्यादा जनसंख्या होगी हो, समझ रहे ना। पहले की बात ही अलग थी, और पहले लोगों का तरीका भी था कहाँ जाना है, मतलब गांव में भी जाते थे तो उनको पता है कि किस इलाके में किधर जाना है, मतलब कि गंदगी ना फैले, हाँ समझदार होते थे। देखिएगा, जो भी ह्यूमन वेस्ट होता है किसी भी तरह से अगर वो ड्रिंकिंग वाटर के साथ कंटेमिनेटेड हो जाए तो उससे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, और जिससे आपको वाटर बोर्न डिजीज तो होके रहेगी, मतलब कि पानी की गंदगी से होने वाली बीमारियां, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, और इस जितनी भी बीमारियों का नाम ले रहे हैं इसमें आदमी की डायरिया, आदमी के मरने का पूरा खतरा है, समझ रहे बात को, बहुत ज्यादा खतरा है। किसी को टाइफाइड हो जाए महीने भर से पहले छूटता ही नहीं है, हेपेटाइटिस हो गया तो कभी की जिंदगी में वो कोई छूट ही नहीं सकता, आपको जीवन भर के लिए रहे।
जॉन्डिस जानते हैं, पीलिया रोग हो जाता है, समझते हैं ना? हाँ, तो वही जब ज्यादा बढ़ जाता है ना तो हेपेटाइटिस हो जाता है, वायरस से, पानी की गंदगी के कारण ये बीमारी। देखिए, याद रखिएगा कि पानी सबसे बेसिक नीड है। कहा भी जाता है ना, हवा के बिना हम 3 मिनट तक जिंदा नहीं, से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। पानी के बिना हम लोग 3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है? हम लोग और खाने के बिना 3 हफ्ते तक हम जिंदा नहीं रह सकते, 3 हफ्ते तक बिना खाए रह सकते। तो आप ये समझ लीजिए कि पानी कितना ज्यादा बड़ा नीड है। हमारा शरीर चल ही नहीं सकता, ऊपर से अगर गंदा पानी हो गया तो कैसे काम चलेगा? क्या बेटा? वर्ल्ड रिकॉर्ड एवरेज की बात अलग है, वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात अलग है ना। कोई लोग तो 1 मिनट में भी ठुस हो जाएंगे। सांस अगर 1 मिनट भी नहीं मिले, 2 मिनट भी नहीं मिले तो मर जाएंगे, तीसरे मिनट तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। तो वही सारी बात है। आशीष तुम मत सांस रोकना। देखिए, नहीं, सांस रोकना भी ना योग है, समझते हैं ना? ये प्रैक्टिस की चीज होती है। ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी खड़े चलते चलते सांस रोक के नहीं के लिए प्रैक्टिस कर लेगा, धीरे धीरे अभ्यास होता है ना उसका। देखिएगा, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल। अब मान लीजिए कि और दूसरे क्या तरीके जो मैं कल आप लोगों को पढ़ा रहा था, देखिएगा। पहला है सेप्टिक टैंक। हम लोगों के आसपास भी, यहाँ कंझावले में, गांव में भी क्या होता है, शहरों में जहां सीवेज सिस्टम, सीवर सिस्टम नहीं है, सेप्टिक टैंक होता है। एक टैंक बन जाता है और जो वॉशरूम जो होता है उसी के साथ कनेक्ट होता है, उसी में सारा जो गंदगी है वॉशरूम का जाता है। इसमें देखिए होता है कैसे है। अब सेप्टिक टैंक बनाने की जरूरत तो नहीं है ना मेरे को, यहाँ पे बोर्ड पे सिंपल सी बात है। चलो मैं आपको बताता हूँ। जब ये सेप्टिक टैंक बनाया जाता है, हम लोग घर जब कंस्ट्रक्शन होता है ना तो सबसे पहले बनता है, उसमें क्या किया जाता है कि उसका फर्श, हाँ, पूरा मैंने दीवार जोड़ दी जाती है ऊपर तक, जैसे फर्श बन के, और दोनों तरफ, तीनों तरफ दीवार जोड़ दी जाती है, चारों तरफ गोला, ठीक है? उसके बाद उसकी इतनी अच्छे से प्लास्टर की जाती है कि बिल्कुल भी वाटर लीक ना हो कहीं पर, ठीक है? उसमें लीक होगा तो बेटे घर में भी बदबू फैल सकती है। ग्राउंड वाटर जो आपका हैंड पंप है वहां पर भी एक कूड़ा जा सकता है। हर दिन आप मौत के नजदीक रहेंगे। आपके आसपास में जो भी वाटर, आप अगर हैंडपंप, घर है तो हैंडपंप नजदीक होगा, है ना? तो मैंने कि आसपास ही होगा ना, छोटे छोटे घर होते हैं। अब वहां पर अगर ग्राउंड वाटर में मिक्स हो गया तो समझ लीजिए कि आपका काम हो गया, और डॉक्टर की बल्ले बल्ले। जी, फर्क है। अब इसमें भी जैसे पाइपलाइन के थ्रू जो पानी आता है ना, इसको और भी ज्यादा फिल्टर आप कर सकते हो। जैसे वो जो दिल्ली बोर्ड का जो जल बोर्ड का जो पानी आता है वैसे प्योर होता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, पी सकते हैं। लेकिन जब आरओ में डाल करके उसको फिल्टर करते हो, जैसे हर बच्चे आदमी, आरओ का पानी नहीं, ये जो दिल्ली जल बोर्ड का पानी है ना आपका, इसी पानी को जो भी आप लोग सप्लाई का पानी आता है इसी आरओ में जाता है, और यही आरओ उसको और फिर से फिल्टर करके देता है, ठीक है ना? हाँ, एक बार और करते हैं सर। वो एक दो सर में दो फिल्टर वाली होती है ना सर, वो 1-2 महीने में सर, 3-4 महीने में खत्म। उसका जो फिल्टर होता है ना उसको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि बार बार सफाई करने के बाद है ना वो सब चीज वहां है ना एक्यूमुलेट होता रहता है, मतलब इकट्ठा होता जाएगा जो भी कूड़ा होगा या जितने पानी की गंदगी होती है। तो उसको जो छानने की कैपेसिटी होती है ना, अब जैसे छन्नी है, चाय छन्नी है, आप केवल हर बार चाय छानते जाओ, उसको साफ नहीं करो तो देखोगे ना एक बार उसके जो भी सुराख है ना बंद होने लगे। वही बात है। तो सेप्टिक टैंक जो बनाते हैं उसको पहले पानी से पूरा लबालब भर दिया जाता है सबसे पहले, और उसके बाद उसको ढक दिया जाता है। और जैसे जब कोई भी ह्यूमन वेस्ट जाता है उसके अंदर ना, तो जो ठोस वेस्ट होता है वो जाकर के नीचे, स्लज जो होता है नीचे बैठ जाएगा पेंदी में, बिल्कुल।
और ऊपर ऊपर जो एक्स्ट्रा वाटर है वो बाहर निकल जाएगा, ऊपर से ऊपर पानी निकलता रहेगा। अब क्या होता है, उस सेप्टिक टैंक में बैक्टीरिया जर्मिनेट होने लगते हैं ऑटोमेटिक, जो कि इस क्या कहते हैं, जो ह्यूमन वेस्ट होता है उसको डाइजेस्ट करते हैं। समझ रहे हैं? अब जब तक आपका टैंक बिल्कुल स्लज से ना भर जाए, मतलब कि सॉलिड से, समझ रहे हैं ना, सॉलिड से भरने में बहुत टाइम लगता है, कभी 10 साल लग जाए, कभी 20 साल लग जाए, बहुत टाइम लगता है। जब बिल्कुल सॉलिड से भर जाता है तब कहते हैं ना कि फिर सफाई की जरूरत है, तो वो आता है जो टैंकर होता है और सब सारा का सारा स्लज खींच के ले जाता है। ठीक है, और इसमें जो बैक्टीरिया जर्मिनेट होते हैं वो उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। अगर याद रखिएगा एक बात को आप लोग, कुछ लोग क्या करते हैं ना, वॉशरूम के अंदर है ना सर्फ का पानी सीधे डाल देते हैं। समझ रहे ना, वॉशरूम मतलब कि जहां नहा नहीं रहे, जहां हाँ झाग वाला पानी सीधे उसमें डाल दिया, पानी क्या दिक्कत रहा कभी या कुछ भी, कभी भी नहीं डालना चाहिए। पता है क्या दिक्कत होगा, जो बैक्टीरिया होती है ना इस सेप्टिक टैंक के अंदर, वो बैक्टीरिया इसके चलते मर सकती है, और बैक्टीरिया मर जाएगी ना तो बदबू हो जाएगी पूरे सेप्टिक टैंक में। समझ रहे हैं? कभी भी सर्फ का पानी उसमें नहीं डालना चाहिए, या कभी भी जैसे वो जो कंपाउंड होता है ना उसको साफ करते हैं, तो सर्फ से नहीं साफ करते, उसको एसिड से साफ करते हैं, जैसे हार्पिक होता है, जो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सर्फ से, डिटर्जेंट से अगर आपने साफ कर दिया तो कुछ दिनों के बाद क्या होगा ना, जो उसको डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया होते हैं अंदर सेप्टिक टैंक में, वो मरने लगेंगे, उनका काम करने की एफिशिएंसी कम होने लगेगी। समझ रहे हैं ना? तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत लोग सर्फ से भी साफ कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे तो अभी बच्चों ने क्या देखा होगा, बड़े ही करेंगे ना, बच्चे थोड़ी करते हैं। समझ गया मैं। और फेंकना भी चाहिए जहां पर भी हो, लेकिन कभी भी है ना बाथरूम में, वॉशरूम के अंदर नहीं डालना चाहिए। सही चेक किया कितना सही है, कितना सही है? तो इंग्लिश में कह दिया है सर, हिंदी में ठीक। देखिएगा, the human waste can also be used in a biogas plant for making biogas along with cow dung। अब देखो, ये जो ह्यूमन वेस्ट होता है सेप्टिक टैंक में, पिक्चर दिखा दो बेटा सबको, मैं यहाँ इन बच्चों को दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं जो नीचे ये जो स्लज जमा होता जा रहा है, स्लज खाना, ये घर से करके लाना तो अच्छे से सुन रहा है, तो जा घर से करके लाइए सर। जो स्लज होता है, अब ये यहां से जैसे निकाल के ले जाते हैं ना, वो जो टैंकर आता है, इनको क्या करते हैं कि सीधे बायोगैस का जो प्लांट होता है ना, उसमें डाल करके, जैसे गोबर गैस नहीं बनाई जाती, अरे कितनी बार दिखाएगा, घर तक पहुंच, देख लिया ना भाई। दिद्दो में कैच, बंदी और दिद्दीज। तो क्या ड्राइंग खींच रहे हो बाबू, बंद करो, हम खींच देंगे तमाचा, फिर तुम कुछ खींचने के लायक नहीं रहोगे, रोटी भी। ठीक है, तो इनको क्या करते हैं, ये जो ह्यूमन वेस्ट जो होता है, इस डंक को उसमें डालते हैं बायोगैस प्लांट में, और उसके साथ साथ है ना उसमें गैस जनरेट होकर के, जो भी बायोगैस है, कुकिंग का काम और भी तरह के यूज भी किया जा सकता है। कंपोस्टिंग पिट, अब जैसे मान लीजिए कंपोस्टिंग पिट क्या होता है कि ये जो कंपोस्टिंग टॉयलेट होता है एक तरह का। कंपोस्टिंग टॉयलेट में क्या होता है कि ये जितने भी कंपोस्ट होते, ये जो ह्यूमन वेस्ट होता है वो एक पिट में इकट्ठा होता जाता है, और जैसे वो भर जाता है ना तो उसको अलग करके, उसका अटैचेबल, टैंक ही अटैचेबल होता है, मतलब कि रिमूवेबल, उसको हटा सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, देखिएगा, a composting toilet is a self-contained human waste disposal unit which is not connected to a sewer line or septic tank। इसमें ना तो कोई सीवर लाइन में कूड़ा जाता है ह्यूमन वेस्ट का, और ना किसी सेप्टिक टैंक में जाता है। A composting toilet breaks down and dehydrated human waste to a compost which can be added to soil to make it fertile। A composting toilet consists of a toilet seat fixed atop a composting chamber which is further connected to a drying chamber।
The composting chamber break down the human excrete with the help of aerobic microbe. इसमें जो भी ह्यूमन वेस्ट होता है ना, जैसे वो पूरे टैंक के ऊपर ही एक है ना, क्या कहते हैं जो सीट होती है, वो जो क्या कहते हैं ह्यूमन वेस्ट वाली जो सीट होती है कम्बोर्ड, वो फिट कर दिया जाता है और उसके ऊपर ही सीधे डायरेक्ट उस टैंक में जाता है और वो फिर ड्राई होता है और जो बैक्टीरिया होती है उसको डाइजेस्ट करके फिर सीधे उसको कंपोस्ट में बदल देती है और वो सारा का सारा कंपोस्ट उसी समय बन जाता है और उसको अलग कर देता है। केमिकल टॉयलेट देखिए क्या है, ऑल द पोर्टेबल टॉयलेट आर केमिकल टॉयलेट, they can be shifted from one place to another. Chemical toilets are used for construction site and a large outdoor gatherings such as music festivals and marriages etc. The portable chemical toilet are however not low cost toilet. देखिएगा अब ये केमिकल टॉयलेट वो होते हैं ना जिसमें कि आपने देखा होगा ना, किसी कहीं घर और बन रहा है तो उसके बाहर 4 टॉयलेट ला के खड़े कर दिए, घर के साइज के, गाड़ी पे खींच के ले आए, ट्रैक्टर से वहां खड़े कर दिए, समझ रहे हैं? तो इस तरह से ये होता है कि थोड़े समय के काम करने के लिए फिर उस टॉयलेट को ले जाकर के आगे हम लोग खाली कर सकते हैं। हाँ, वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट क्या होता है? वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट वो होता है जिसमें टॉयलेट में जो भी मेन वेस्ट होता है उसमें वर्मी कंपोस्ट को डाल दिया जाता है, सॉरी अर्थवॉर्म को डाल दिया जाता है, वो उसको डाइजेस्ट करके सड़ा करके फिर कंपोस्ट में बदल देती है। हाँ, अब जैसे कुछ बच्चे पूछते हैं कि भैया एरोप्लेन में जो टॉयलेट होता है वो कैसे काम करता है ना? तो देख लीजिए भाई, इसके ऊपर भी कॉन्सेप्ट है। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसे कभी नहीं। हाँ क्या, उसमें जो टैंक होता है ना, जो भी उसकी, वो जब एयरपोर्ट पे जब लैंड होती है गाड़ी तो उस टैंक को फिर है ना खाली किया जाता है, दूसरी चीज में हटाया जाता है, दूसरे लगा दिया, समझ रहे हैं ना? ये नहीं कि वहां किया और पूरा गंगा जमुना हो गया, ऐसा नहीं होता। हाँ उसमें सर ऊपर ना जैसे सिंपल इंग्लिश टॉयलेट में सर पानी होता है ऐसे, और जब उसमें पानी रहता है बिल्कुल ब्लैक और वाइट कितने में से? 19 में से 19 का। देखो, तो इन एरोप्लेन हैव स्पेशल टाइप ऑफ टॉयलेट कॉल्ड वैक्यूम टॉयलेट, उसको वैक्यूम टॉयलेट कहते हैं। सो द ह्यूमन एक्सक्रीट इन एन एरोप्लेन इज डिस्पोज्ड ऑफ थ्रू वैक्यूम टॉयलेट। व्हेन वी फ्लश द टॉयलेट इन एन एरोप्लेन देन अ valve open in a pipeline which have vacuum inside it. जैसे ही हम लोग उसमें क्या कहते हैं, फ्लश करते हैं टॉयलेट को, तो वहां पे एक वैक्यूम होता है, वो खुल जाता है ढक्कन, उस पाइप में चला जाता है, फिर वैक्यूम के द्वारा ये वो बंद हो जाता है। उसके बाद देखिए क्या होता है, द वैक्यूम इन द पाइपलाइन सक्स द ह्यूमन एक्सक्रीट फ्रॉम द टॉयलेट। पाइप होती है, एयर प्रेशर होगा ना, तो वैक्यूम से तो आवाज होगी। भैया देखिए, हम तो गए नहीं, भैया गए, वो बताएंगे। गए है ना एरोप्लेन में? ऑस्ट्रेलिया नहीं बेटे, सिंगापुर का रहता ना वो, दुबई, ऑस्ट्रेलिया नहीं गए वो, मुंह से निकल गया उसकी, इस बात को मुंह में फिर से डाल दो, इसके ले डाल दिया, बढ़िया है बेटे, पता है मैंने, सिंगापुर ही मैंने बोला। चलो ठीक है, सिंगापुर के केकड़ों ध्यान दो। अरे हमें पढ़ा तो लेने दो। तो उसमें क्या होता है ना कि वो वैक्यूम के द्वारा उस पाइप में खींच लिया जाता है सारा कुछ, ठीक है, और उसके बाद जो पाइप से है ना, जितना भी वो जो टैंक एक बना होता है, उस टैंक में सारा चीज स्टोर हो जाता है, जो भी वेस्ट होता है। When the aeroplane land on the at the एयरपोर्ट, जब भी एयरपोर्ट पे कोई भी एरोप्लेन लैंड होती है तो फिर उसको क्या कहते हैं, टैंक जो कंटेनिंग होता है ह्यूमन एक्सक्रीट लेके लिए चलती है। आदमियों का जो भी कूड़ा है ना, जो उसमें लोड हो रखा है, फिल हो रखा है, उसको निकाल करके उसको साफ कर दिया जाता है, सीवर लाइन में वहां से फ्लश कर दिया जाता है। समझ में आएगा आप लोग को? आया? तो ऐसे मुंह का है जैसे लग रहा है अभी तू तपस्या में बैठी है। सैनिटेशन इन पब्लिक प्लेसेस,
अब देखो पब्लिक प्लेसेस पे भी साफ सफाई की तो जरूरत होती है, जैसे केला खाओ और उठा करके सीधे फेंक दो कहीं भी छिलके, ऐसा करते हो ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक पी और पीते ही ना ऐसे आंख बंद करके घुमा के फेंक दिया बोतल, अब जिसके सर पे लगे हम तो देख ही नहीं रहे और ऐसे मुंह कर दो, हाँ लाल किला बहुत अच्छा लग रहा है, और जिसके खोपड़ी पे गिरा ना वो अच्छे लाल किले वाले गाने सुनाएगा, है कि नहीं। जैसे हम लोग का क्या होता है, चूहा मर जाता है ना तो चूहा को दूर फेंकने कौन जाएगा पिंजड़े में, तो पन्नी में पैक कर लिया जाता है और शाम का इंतजार, छत पे जाकर के छत पे रेलिंग पे बैठ के ऐसे पन्नी घुमाओ, घुमाते ही अब घूम के जिसके छत पे गया ना अब उसकी ताई जो गालियां निकाल ले, ठीक है। हमको लगा कि ये कहेगा कि चूहा मुझे लगा कह रहा है कि चूहा मैंने फेंका था, हमने चूहा फेंका, ठीक है। अरे बहना को क्या हुआ, गलत बात निशान, अरे बेटे मुझे नहीं पता जान के तेरा, इतना पागल से मेरा दाढ़ी सफेद हो गई है मेरी इसी काम में। कोई तो आदमी तेरे एक टप्पा लेंगे बड़ा सा आदमी के ऊपर रख के, अरे ऐसा है नहीं सर वो उसके ऊपर रख के खुद के ऊपर नहीं कैसे देखता है। देखिएगा, we can contribute in maintaining sanitation at public places by observing some simple practices given below। हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, हम लोग जो भी चीज खाते हैं या जो भी वेस्ट हम लोग, जैसे मैंने रैपर हो गया या मान लीजिए पन्नी हो गया कोई भी चीज, तो जहां भी डस्टबिन है वहीं डालना चाहिए, प्रॉपर जो वॉशरूम है उसी को यूज करना चाहिए, हम लोग को कहीं भी स्पिट नहीं करना चाहिए, ये नहीं कि पान बनारस वाला पान खाए और लाल किले को फिर से दोबारा लाल कर दिए, ऐसा नहीं, ठीक है। और जब आप बनाना खाएं तो ज्यादा सावधान, क्योंकि बनाना के छिलके से गंदगी ही नहीं होगी, एक खतरनाक स्टंट भी हो सकता है, और अगर जिसके साथ स्टंट हो रहा है वो थोड़े भारी भरकम हुए तब तो समझिए एक्सीडेंट भी हो सकता है। बेटे आदमी कभी भी केले के छिलके पे फिसलेगा ना तो मुंह के भर नहीं गिरता, जब भी गिरेगा पीछे की तरफ गिरता है मोस्टली, हाँ पांव पड़ेगा ऐसे फिसल के आगे जाएगा, पांव आगे चला जाएगा, हाँ ये बात तो सही है, कल तुम इसके लिए ट्राई करना। अरे सर अगर दो आदमी साइकिल चला रहे हो, आगे वाले को पीछे वाला सर टायर पे टक्कर मार दो, पीछे वाला गिरता है ना, पीछे से अगर धक्का लगे तो नहीं टायर पे डाले तो आमने सामने से कैसे, टायर में एक आगे जा रहा है कोई सिर्फ पीछे से मारा, तुम पूछ रहे हो कौन गिरेगा, सबसे अधिक गिरने का खतरा पीछे वाले का है, पता है क्यों, दोनों चीज मोशन में है, ठीक है। पीछे वाले ने जब धक्का मारा ना तो आपकी स्पीड है ना थी और बढ़ गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीछे वाला जो था जैसे ही आपको टक्कर मारा ना तो उसकी साइकिल टक्कर मारते ही रुक गई, मतलब ब्रेक जैसा अप्लाई हुआ, ब्रेक जैसा अप्लाई होने के बाद ज्यादा चांस है पीछे वाले के गिरने। बेटा जैसे अगर आप एक्टिव सिटीजन हैं, क्या आप हैं, हाँ हैं, अगर आप भी अपने आप को एक्टिव सिटीजन मानते हैं तो कूड़ा इधर उधर ना फेंके, ठीक है, चाहे साल हो जाए चाहे छत भर जाए, कूड़े वाली गाड़ी का इंतजार करें, जब तक एमसीडी की गाड़ी नहीं आएगी आप घर के बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है। और जब तक एमसीडी की गाड़ी नहीं आएगी कोई केला नहीं खाएगा, बनाना खा के पूरा घर भर दिया छिलके से और सड़क भर दी, आने दो गाड़ी को, ठीक है। हाँ वही कर रहा, पता चला गाड़ी ऋतिक के घर के आगे चल नहीं रही है, अरे आगे भी बढ़ जा भाई, चली ना रही है ऊपर, चलो ठीक है हो गया, चल जी डस्ट